बढ़ना चाहते हैं, अगर आप बढ़ना चाहते हैं वेस्टीज में और कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो आज का इस ट्रेनिंग सेशन में आना बहुत जरूरी है आपको। क्योंकि अगर आज आप इस ट्रेनिंग सेशन में आ गए तो बहुत सारी नॉलेज आपको मिलने वाली है, जो कि बहुत सिंपल है और हम जानते भी हैं, बस फॉलो नहीं हो पाता। तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको आपको फॉलो करने के बारे में बताऊं कि कैसे हम लोग फॉलो कर पाए उसको और अपने इस सिस्टम में आगे बढ़ पाए। तो जल्दी से कॉल करें अपने सभी अपने डाउनलाइंस को, अपनी टीम को, कि वो लोग आए और इस ट्रेनिंग का पूरा लाभ ले पाए। तो फिर से शुरुआत करता हूँ, जो भी नए व्यक्ति अभी आए हैं उनको फिर से बता दूं मैं कि मेरा नाम विशाल कुमार है और मैं आने वाले कुछ ही 40 मिनट में लगभग आपको कुछ ट्रेनिंग देने वाला हूँ, जो कि आपके इस बिजनेस में आगे बढ़ने में काम करेगा। हमारे बहुत साथी आज नए होंगे और कुछ पुराने भी हैं, और अक्सर सोचते रहते हैं कि मैं वेस्टेज करना चाहता तो हूं मैं, लेकिन करूं क्या मैं, कहाँ शुरुआत करूं, किससे शुरुआत करूं, कब शुरुआत करूं, एक प्रश्न हमेशा आता है कि शुरुआत करूं कहाँ से आखिरकार, कि अभी करूं कि कल करूं कि एक साल बाद करूं कि जब सीख लूं तब करूं कि अभी प्रोडक्ट यूज करूं, या फिर किसके साथ करूं, यानी कि हमारे दोस्त के साथ करूं या रिश्तेदार के साथ करूं कि अपने कॉलेज के साथ करूं या किसके साथ करूं, ये भी प्रश्न आते हैं। और कहाँ शुरुआत करूं, अपने शहर में करूं कि दूसरे शहर में करूं कि विदेश में करूं, कहाँ करूं, अपने कॉलेज में करूं, अपने स्कूल में करूं, अपने मोहल्ले में करूं, कहाँ करूं, ये सारे प्रश्न आते रहते हैं। कब शुरुआत करूं, अभी कुछ दिन सीख जाऊं पहले, कुछ प्रोडक्ट यूज कर लूं पहले, क्या करूं, इस सारे प्रश्न आते रहते हैं। और इन सभी का आंसर एक ही लाइन में बता दूं मैं आपको, कहीं से भी, किसी से भी, कभी भी आप इस सिस्टम को शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन लेकिन इसके पहले आपको कुछ सिस्टम फॉलो करने पड़ेंगे जो ऑलरेडी बन चुका है। जैसे अभी प्रेम सर बता रहे थे कि इस सिस्टम में आज लोग महीने का 100 रुपए कमाते हैं और महीने का करोड़ रुपए कमाते हैं। सिस्टम एक ही है, फॉलो जो जितना करता है वो उतना आगे बढ़ता है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो। तो उसको सिस्टम बनाया गया है, और सिस्टम क्या है, सिस्टम है 7 काम, 7 वर्क। क्योंकि सिस्टम जो बनाया गया है अगर उसको फॉलो नहीं किया जाए तो काम नहीं हो सकता। जैसे मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में सबसे जो ऊंची चोटी चोटी है वो कौन सी है, यस, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पे अगर जाना हो आपको तो किसको फॉलो करेंगे आप, जो कभी नहीं गया है या जो कभी गया है वहां पे, जो कभी गया है, जो वहां से हो गया है। क्यों, क्योंकि उसको पता है कि कहाँ क्या करना है, कहाँ में रुकना है, वहां पे कितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, हमें कितना सामान ले जाना पड़ेगा, हमें क्या क्या ले जाना पड़ेगा, इस सारी चीजों से पता होता है और हम लोग उसको फॉलो करते हैं। और अगर हम चाहें तो माउंट एवरेस्ट घूम के आ सकते हैं। लेकिन वही अगर आप उसको फॉलो करते हैं जिसे कुछ पता नहीं है, जिसे कुछ जानकारी नहीं है, तो हो सकता है आप माउंट एवरेस्ट तक पहुंच भी ना पाए और हो सकता है आप वापस भी ना आ पाए। तो ये चीज बहुत ही आवश्यक है कि हम लोग यहाँ पे फॉलो करें एक सही सिस्टम को। और सही सिस्टम मैं बता दूं, आज त्रिमूर्ति वायरस का प्लेटफॉर्म यहाँ पे है। यहाँ पे आप डेली एक सही सिस्टम के साथ आगे बढ़ते जाते हैं, जिससे कि आप अपने बिजनेस में उछाल ला पाते हैं, अपने काम को बढ़ा पाते हैं। और एक बात, जब भी कोई काम शुरुआत करते हैं हम लोग तो उसकी स्टडी करते हैं। मान लीजिए आपको कोई दुकान खोलनी है कपड़ों की, तो कपड़ों की दुकान खोलने से पहले आप पता करेंगे कि कपड़ा कहाँ मिलता है, क्या रेट में मिलता है, आज का मार्केट क्या है, फैशन क्या चल रहा है। इन सबको पता करने के बाद आप दुकान खोलने की सोचते हैं, और इसके साथ ही साथ पूरा इन्वेस्टमेंट करते हैं आप, यानी बहुत सारी चीजें। तो वेस्टेज का व्यवहार भी ऐसा कुछ है, जब आप शुरुआत करते हैं, शुरुआत करने से पहले आपको कुछ चीजें पता होना जरूरी है, क्योंकि ये भी व्यापार है, ये कोई चिट फंड या कोई आगे बढ़ने का सिस्टम नहीं है कि आप रातों रात आगे बढ़ जाए। ये भी एक बिजनेस है जहां पे आप पेशेंस के साथ अगर चलते हैं तो आप बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं, सिस्टम के साथ, एजुकेशन लेने के साथ बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ समझते हैं एक चीज कि ये बिजनेस है, सिस्टम है डुप्लीकेशन और मल्टीप्लिकेशन का। मुझे आशा है कि आप लोग डायरी पेन लेके बैठे होंगे और इन जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ उसको नोट कर रहे होंगे। और मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि हमारे जो बीच में साथी लोग बैठे हुए हैं वो सुनिश्चित कर लें कि वीडियो तभी ऑन करें जब वो सही सिस्टम में, सही कपड़ों में हो। तो मैं था
कि ये सिस्टम है डुप्लीकेशन और मल्टीप्लीकेशन का। डुप्लीकेशन डुप्लीकेशन इस चीज का कि यहाँ पे हम लोग एक नकल का व्यापार है। नकल किस चीज का? नकल हमारे सफल अपलाइन का। हम लोग सुनते थे जब स्कूल में थे, नकल का नाम आते ही सोचते थे कि अरे ये तो बहुत गड़बड़ नाम आ गया, नकल। नकल यानी कि चीटिंग। चीटिंग करना स्कूल में अपराध होता है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। और करने के बाद क्या बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते हैं। मैं बात करूं तो नकल जब मना किया जाता है तो लोग नकल ज्यादा करते हैं। और यहाँ बात करूं सिस्टम में, जब यहाँ नकल की बात आती है तो यहाँ नकल लोग नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी वो कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई टीचर होता है, कोई कुछ होता है, तो वो अपना दिमाग यहाँ इस्तेमाल करते हैं, जो कि वहां पे आप कर चुके हैं। लेकिन मैं बता दूं आपको साथियों कि ये सिस्टम डुप्लीकेशन का है। जो डुप्लीकेशन कैसा? जो ऑलरेडी यहाँ पे लोग फॉलो कर रहे हैं। आपके जो सिस्टम में लाए हैं, आपको जो सिस्टम में लेके आए हैं, उनको आपको फॉलो करना है, और फॉलो करते ही आप यहाँ पे एक अच्छी मुकाम पर पहुंच सकते हैं। आप अगर शुरुआत करते हैं, जो दिक्कतें उन्हें आई हैं, आपको उनसे आपको वो बचा सकते हैं उससे। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी उसको फेस कर चुके हैं। तो डुप्लीकेशन यहाँ पे बता दूं बहुत ही बड़ा चीज है। अगर आप इसमें आगे हो गए, समझिए कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसको सुनिश्चित कर लें कि अगर आप इस सिस्टम में सफल होना चाहते हैं तो आपको डुप्लीकेशन यानी कि नकल करना आना चाहिए। और नकल किस चीज का? सफल लोगों का। नकल जहां पे आप पा पाए कि ये व्यक्ति कैसे बोलते हैं, कोई मीटिंग में आपके अपलाइन आते हैं तो क्या बताते हैं, कहाँ क्या नहीं बताते हैं, ये कैसे क्वेश्चन के आंसर देते हैं, ये चीजों के बारे में क्या बताते हैं। अगर इनको आप नकल कर लेते हैं और अपने अंदर डुप्लीकेट कर लेते हैं तो आप ऑटोमेटिक आगे धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। इसके बाद मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? जैसे आपके अपलाइन है, आप भी किसी के अपलाइन होंगे, और जब आप यही गुण, ये संस्कार अपने डाउनलाइंस यानी कि अपनी टीम में जो आपके टीम प्लेयर्स हैं, टीम मेट्स हैं, उनके अंदर डेवलप करते हैं, आप उन्हें सिखाते हैं, उन्हें बताते हैं, उन्हें ट्रेनिंग्स देते हैं, तो ऑटोमेटिक आपकी तरह कई लोग जनरेट हो जाते हैं, और वो भी आगे बढ़ते हैं, और साथ साथ आप भी आगे बढ़ते हैं। मैं बताना चाहता हूँ एक चीज आपको। आज हमारे क्षेत्र में, हमारे इस बात करूं तो हमारे जो आसपास में जो माहौल है, यहाँ पे आप देखते होंगे कि कोई भी प्रोफेशन हो, हर कोई चाहता है कि हम इनसे आगे रहें, हमसे ही आगे बढ़ ना बढ़ पाए। हम ऑलरेडी यहाँ पे इतना काम करें कि मैं इनसे आगे हूँ, मेरा नाम आगे हो, सब चीज आगे हो। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आप सभी को साथियों कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आपके अपलाइन, आपके जो टीम मेंबर्स होते हैं, हमेशा चाहते हैं कि हम और आप दोनों मिलकर ग्रो करें। लेकिन ये जो सद्भावना होती है, बहुत जगह नहीं पाई जाती है। आज के डेट में जितनी भी कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, वहां देखेंगे आप एक दूसरे के टांग खींचते हैं। क्यों? क्योंकि चाहते हैं कि मेरा प्रमोशन हो, इनका ना हो। तो ये भावना यहाँ पे नहीं होती है, और ये संस्कार ही आपको यहाँ पे आगे ले जाता है। संस्कार इस चीज का कि आप हर चीजों के बारे में सही बोलते हो, सच्ची बातें बोलते हो, जो भी बोले वो साफ सुथरी चीजें हो, कोई भी चीजें अंधेरे में ना हो। अगर इस सब चीजें लेके चलते हैं तो आपके जो आने वाले टीम मेट्स हैं, वो भी सेम चीज आगे करेंगे। तो ये रहा जो कुछ चीजें थी जो हम लोग करेंगे। और अब आते हैं मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक क्या है? मेन टॉपिक है हमें कि हम लोग 7 काम कौन से करें कि अपने सिस्टम में हम आगे बढ़ पाए। तो मैं आपको पार्ट बाय पार्ट बताऊंगा कि 7 काम कौन कौन से हैं और ये जरूरी क्यों है। जैसे कि मैं शुरुआत करने से पहले बताना चाहता हूं कि 7 काम अपने लाइफ को, अपने हेल्थ को सुरक्षित करने के लिए हम लोग डेली करते हैं। जैसे कि हम लोग पहले सुबह उठते हैं, फिर हम लोग ब्रश करते हैं, हम लोग फ्रेश होते हैं, हम लोग नहाते हैं, और फिर हम लोग 3 टाइम खाना खाते हैं। तो 3 और 4 7, 7 काम हम लोग डेली करते हैं। अगर आपको भी स्वस्थ रहना है या किसी को स्वस्थ रहना है तो ये 7 काम तो करने पड़ेंगे। उठने के बाद अगर ब्रश नहीं करेंगे तो क्या दिक्कत आएंगी आपको पता है। अगर फ्रेश नहीं होंगे, टॉयलेट नहीं जाएंगे तो क्या दिक्कत आएंगे आपको पता है। आपको नहाएंगे नहीं तो क्या होगी पता है आपको। और खाना नहीं खाएंगे टाइम से तो फिर क्या होगा, ये सब पता है आपको। और इसलिए हम अपनी आदतों में इसको शुमार कर लिए हैं लाइफ टाइम के लिए। हम लोग ने कभी भी, अगर हम लोग सुबह उठते हैं तो नींद में भी ब्रश कर लेते हैं,
आंख बंद करते हुए ब्रश कर लेते हैं, तो हमारी जो हैबिट में ऑलरेडी आ चुकी है और ये गुड हैबिट्स है। इसी प्रकार से हमारे वेस्टेज बिजनेस में भी सफलता पाने के लिए, सफल होने के लिए हमें 7 काम करने पड़ते हैं। 7 काम वो ऐसे काम है जिसको हम ऑलरेडी कर रहे होते हैं अपने लाइफ में, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिस्टम के साथ करते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि आज जो भी यहाँ पे सफल व्यक्ति है वो आज भी इस 7 काम कर रहे हैं। चाहे हमारे अंजनी सर हो, चाहे हमारे संतोष सर हो, चाहे हमारे विजय सर हो, चाहे संजय सर हो, कोई भी हो, बबीता मैम हो, सभी लोग ये 7 काम कर रहे हैं और इसलिए वो आगे बढ़ रहे हैं। तो बात यहाँ पे क्या आती है कि हमें 7 काम करने पड़ेंगे। 7 काम, और 7 काम अगर आपने कर लिया तो विश्वास मानेंगे आप आने वाले कुछ ही महीनों में इस सिस्टम में एक अच्छे मुकाम पे होंगे और आपकी जो प्राइमरी लोकेशन होगी, आपकी जो प्राइमरी जॉब होगी, वहां से आप यहाँ पे एक अच्छी अर्निंग पा पाएंगे। तो मैं शुरुआत कर जाता हूँ। शुरुआत करने के साथ साथ मैं पहला पॉइंट बताना चाहता हूँ आपको। पहला पॉइंट होता है 7 कामों में हमें प्रोडक्ट को यूज करना है, हमें प्रोडक्ट को 100% यूजर बनना है। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग यहाँ पे आने के बाद, सोचते हैं तो बिजनेस है, मैं बिजनेस करने आया हूँ, मैं प्रोडक्ट यहाँ से खरीदूंगा और लोगों को बेच दूंगा, यूज नहीं करूंगा। तो मैं बता दूं उनकी लाइफ भी उतनी ज्यादा नहीं रहती है जो लोग यहाँ पे ऐसा काम करते हैं। वो वेस्टीज में ज्वाइन होंगे और कुछ ही महीनों बाद वो वेस्टीज छोड़ देंगे। कारण क्योंकि वो प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं कर रहा है, 100% यूजर नहीं बन रहा है। 100% यूजर बनने का मतलब है कि जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे वेस्टीज में आ रहे हैं उनका सही उपयोग करना और डेली उपयोग करना। मैं बताना चाहता हूं आपको कि अगर आप प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तो क्या दिक्कतें आएंगी आपको। सबसे पहला नंबर, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। अगर मैं एग्जांपल देना चाहता हूं कि मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को आपने किसी को अगर आपने किसी को प्रोडक्ट दिए, मान लेते हैं हमारे पास एक प्रोडक्ट आता है, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट आता है, इसको बोलते हैं स्पुलिना। और हमने मान लीजिए किसी को दिया और हमने खुद उसका सेवन नहीं किया है, और देने के बाद क्या होता है, अगला व्यक्ति उसे खाता नहीं है और वो रखा रह जाता है। 2 महीने 3 महीने तक रखा हुआ है, उसका एक अलमारी है वहां बंद करके उसने पैक करके रख दिया है। और जब भी आप जाते हैं उसके पास तो पूछते हैं आप, तो बोलता है मैं खाता हूं, लेकिन कोई फायदा नहीं कर रहा। और एक वक्त ऐसा आता है जब आप पूछते हैं बार बार कि कैसा प्रोडक्ट है, क्या फायदा हो रहा है आपको, तो बोलते हैं सर हमें नुकसान कर गया, हमारी खुजली हो गई, हमारे हेयर फॉल होने लगे। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि उसकी सील आज भी नहीं खुली है, वो डब्बा पड़ा हुआ है अंदर अलमारी के। क्योंकि आप प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं, आप इस बात को मान लेंगे और सोचेंगे, शुक्र मनाएंगे कि बहुत ही अच्छा हुआ कि मैंने अपने प्रोडक्ट को यूज नहीं किया। और आप खुश होंगे और उस दिन से आप काम को बंद कर देंगे, सोचेंगे मैं तो बच गया, अच्छा हुआ मैंने प्रोडक्ट यूज नहीं किया। लेकिन यहीं पे अगर मैं बताना चाहता हूं, अगर आप प्रोडक्ट पहले यूज किए रहेंगे और यूज करने के बाद अगर आप किसी को किसी को बताएंगे और किसी को देंगे अगर आप, तो मैं बताना चाहता हूं कि 100% अगर वो कुछ बोलता है तो आप उसको सही तरीके से समझ जाएंगे कि ये झूठ बोल रहा है। और आप पूछेंगे उससे कि दिखाओ कहाँ पे है, कितना खाए तुम, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं महीनों से यूज कर रहा हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जब से शुरुआत किया हूँ वेस्टीज को, तब से आज तक मैं रेगुलर प्रोडक्ट का यूजर हूँ। सबसे पहला नंबर होता है प्रोडक्ट यूज करना पड़ता है। अगर यूज नहीं करेंगे तो सिंपल सी बात है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आने वाली। और मैं आपको डेमो भी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अभी मैं डेली प्रोडक्ट खाता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आज आप लोग के सामने खाऊं, और अगर आप लोग के पास अगर आसपास में हो और टाइम हो रहा है तो आप भी खाएं। तो मैं थोड़ा कुछ दिखाना चाहता हूँ कि मैं क्या क्या खाता हूँ डेली रूप में। तो ये पहला है स्पुलिना, देख पा रहे होंगे स्पुलिना, ये मैंने लिया। दूसरा है आंवला, विटामिन सी का स्रोत। तीसरा है एलोवेरा, जो कि बहुत ही फेवरेट प्रोडक्ट हमारा है, जो कि स्किन को, और इसमें 20 तरह का एमिनो एसिड पाया जाता है जो आपके हेयर को बहुत अच्छा रखता है। कैल्शियम, कैल्शियम बहुत जरूरी है आज की डेट में, क्योंकि हम लोग सही मात्रा में कैल्शियम नहीं ले पा रहे हैं।
और आजकल जैसे देख पा रहे हैं, दोनों का महीना बीत रहा है और आजकल जो चल रहा है लू टाइप का, तो आजकल मैं एक चीज और ऐड किया हूँ, उसका नाम है नीम। नीम नीम जो कि आपके ब्लड को प्योरीफाई करता है और हमारे स्किन को अच्छा लगता है। तो ये मैंने दिखाया आपको 5 प्रोडक्ट्स, और एक प्रोडक्ट में मिसिंग है जो कि मैं इस समय डिसकंटिन्यू किया हूँ, फ्लेक्स ऑयल, जो कि बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। और मैं दिखाता हूँ आपको एक जादू। ये हमारे हाथ में प्रोडक्ट्स हैं, देख पा रहे होंगे आप, और इसको मैं करूंगा गायब अभी, जिससे आपको विश्वास होगा कि मैं इसको खाता हूँ या नहीं खाता हूँ। लोगों को अगर देते हैं इतना प्रोडक्ट कि भैया देखो खाओ इसको, तो कहते हैं अरे मेरे पेट में कुछ हो तो नहीं जाएगा, मुझे तबीयत तो खराब नहीं हो जाएगी, मैं मर तो नहीं जाऊंगा, मेरे प्राण तो बाहर नहीं आ जाएंगे। तरह तरह के क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि फूड सप्लीमेंट है, उन्हें लगता है कि दवा है। और मैं बताऊंगा इसको गायब कैसे करते हैं। गायब ऐसे करते हैं, इसको डालते हैं मुंह में और पानी से पी लेते हैं। तो ये आपने देखा कि हमने प्रोडक्ट लिया, और आप देखेंगे कि मैं अगले 30 मिनट तक आपके साथ ही रहूंगा, कुछ नहीं होगा, बल्कि मेरी एनर्जी और बढ़ जाएगी कुछ समय बाद। कारण कारण ये है कि फूड सप्लीमेंट्स है, और आज के डेट में हम लोग को खाना आवश्यक है। कारण क्योंकि हम लोग जो आज के डेट में खान पान कर रहे हैं, उसको हम लोग अपने बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं करा पा रहे हैं, हमारे बॉडी में लग नहीं पा रहा है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी पोषण की कमी हो चुकी है, और उसका पकाने का जो तरीका होता है उसमें बहुत सारे प्रोटीन और मिनरल्स जल चुके होते हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मुझे तो जरूरत ही नहीं है सप्लीमेंट्स की, मैं तो स्वस्थ हूँ, मैं तो हेल्दी हूँ। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो प्रोडक्ट्स हमारे हैं वो हेल्दी लोगों के लिए ही है। बीमार लोग इसे खा करके अपने पोषण को कमी की पूरी करके ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी है, और इसलिए इसको हमें खाना चाहिए। और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई दुष्प्रभाव नहीं है, जो कि 100% सर्टिफाइड है बहुत सारे संस्थाओं से। तो ये आपको कॉन्फिडेंस लाता है कि हमारे प्रोडक्ट में दम है, क्योंकि जब ये अंदर जाता है तभी बाहर निकल के आता है। दूसरा दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट हमारा होता है प्रोडक्ट को शेयर करना, जिसमें हम सभी लोग माहिर हैं। हम अगर यहाँ पूछे किसी से, आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा लगा, कोई प्रोडक्ट बाजार का, और आप बताइए कभी रोक पाए अपने आप को उसे ना बताने के लिए? मान लीजिए यहाँ महिलाएं बैठी हुई हैं, अगर उन्होंने कोई अच्छी साड़ी खरीदी है और उसे बहुत अच्छा लगा है, तो बताइए बिना उसको दिखाए अलमारी में रखती हो तो? जब तक उन्हें उस साड़ी को 4 महिलाओं के साथ शेयर न करने, दिखा न दे, तब तक वो अलमारी में नहीं जाती है। एक्चुअल है, क्योंकि मेरी मम्मी भी ऐसी करती है, सबकी घर में ऐसे होती है। दूसरी चीज, अगर कोई व्यक्ति है एक अच्छा शूज लेके आया है, तो शूज की तरफ बार बार इशारा करेगा, 4 लोगों को दिखाएगा, वो कुछ न कुछ बहाने से दिखाएगा, क्योंकि हम लोगों को शेयर करने में अच्छा लगता है कि वो भी यूज करे, हमें जो फायदा मिल रहा है उसे भी फायदा मिले। तो दूसरा काम ए बी वेस्टीज में कहा जाता है कि आपको करना है प्रोडक्ट को शेयर। शेयर किसके साथ? शेयर सभी के साथ जो आपके आसपास रहते हो। जैसे कि मैंने बताया था कुछ देर पहले कि आप इस बिजनेस को कभी भी किसी के साथ और कहीं भी शुरुआत कर सकते हैं। तो जो आपके इर्द गिर्द में जो लोग हैं, आपके मोहल्ले में जो लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके जो कोलिग्स हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, किसी के साथ भी आप प्रोडक्ट को शेयर कर सकते हैं। एक गलती यहाँ पे हम लोग करते हैं। गलती क्या करते हैं कि हम लोग प्रोडक्ट्स को जब देखते हैं सप्लीमेंट्स है, तो हम लोग ढूंढना शुरू करते हैं मरीज को। हम सोचते हैं अरे इसे तो कुछ दिक्कत नहीं है, इसे नहीं बताते हैं। इसे पेट में दिक्कत है, इसे बताते हैं। इसे डायबिटीज है, इसे बताते हैं। और ये करके हम गलती करते हैं, क्योंकि हम डॉक्टर्स नहीं है, हम एक एडवाइजर हैं, हम सलाहकार हैं। हम लोगों को सलाह देते हैं, सबको सलाह देते हैं, क्योंकि सप्लीमेंट्स है, सिंपल सी बात है, फूड सप्लीमेंट है। तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि कौन व्यक्ति बीमार है, हमें सबको बताना चाहिए। अगर बीमार हुआ तो खाएगा, नहीं होगा तब भी खाएगा, क्योंकि उसको इस प्रोडक्ट की क्वालिटी पता हो चुकी है। तो हमें शेयर सबके साथ करना चाहिए, और ये तरीका है, इस सिस्टम कहता है, और हमें करना चाहिए। और शेयरिंग इज केयरिंग हम सभी लोग सुनते रहते हैं, तो शेयरिंग करना एक बहुत ही अच्छी चीज होती है, जो कि हम सभी को करना चाहिए और करते भी हैं। तो यही रूल नंबर 2 होता है। रूल नंबर 3 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है? कारण नंबर 3 क्या कहता है कि हमें लोगों की लिस्ट बनानी चाहिए।
लिस्ट क्यों? लिस्ट बनाने से क्या होता है कि हम लोगों को याद करते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ आपको। मान लीजिए आपके यहाँ कोई शादी है और आपको इनवाइट करना लोगों को, आपको आपके पास आपके परिवार में, आपके फ्रेंड्स में लोगों को इनवाइट करना है। अगर मान लीजिए आपने कोई लिस्ट नहीं बनाई हुई है और आपने इनवाइट करना शुरू कर दिया, जब प्रोग्राम खत्म होगा तो आपको कई लोग का याद ऐसा याद आएगा कि ये तो यार मैंने इनको इनवाइट ही नहीं किया, मैं तो भूल ही गया, और उनसे फिर आपकी रिश्ते में करवाट आ जाती है। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग बनाते हैं लिस्ट पहले। हम लोग ने 500, 1000, 1500 जितने भी हमारे लोग होते हैं उनकी लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट बनाने के बाद हम लोग बारी बारी से लोगों को कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लोगों को फोन करते हैं, लोग क्या जाते हैं। और ये चीज हम लोग यहाँ पे गलती करते हैं सिस्टम में कि हम लोग लोगों को लिस्ट नहीं बनाते हैं। लिस्ट न बनाने की वजह से हम लोग बहुत लोग को मिस कर देते हैं और उन्हें कोई तीसरा आगे बता जाता है, जिसे हम समझ रहे थे, जिसे हम प्री जज कर रहे थे कि ये हमारे साथ नहीं करेगा, इससे तो जरूरत ही नहीं वेस्टीज की। मैं बताना चाहता हूँ कि वही कल को आपको बताने आने वाला है। अगर आप सोच रहे हैं कि इसे वेस्टीज की जरूरत नहीं है, इसे सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको लिख के देने वाला हूँ कि कल को वही व्यक्ति आपको वेस्टीज के बारे में बताने आएगा, क्योंकि उसे भी जरूरत है। और आपको यहाँ पे एक फायदा और मिलने वाला है, जब आप लोग लिस्ट बनाएंगे तो ऑटोमेटिक लोग आपके साथ आना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपकी रिफ्रेशमेंट हो जाती है, आपका गेट टू गेट हो जाता है। आप किसी से सालों साल नहीं मिले हुए हैं, वेस्टीज एक जरिया बन जाता है आपको उससे मिलने का। तो लिस्ट बनाने का तरीका क्या होना चाहिए? लिस्ट बनाने का तरीका होना चाहिए कि हम लोग उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस, उसका हमारे साथ रिलेशन क्या है और उससे मिलना कब है, ये कुछ डिटेल अगर आप लिख के लिस्ट बनाते हैं तो आपके लिए और आपके अपलाइन के लिए फॉलो करना बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है उन तक पहुंचने के लिए। लेकिन अगर आप लिस्ट नहीं बनाते तो विश्वास मानिए कि आपसे हमेशा चूक होगा। मीटिंग है आज मान लीजिए, और मीटिंग में आपने सोचा था कि मुझे कम से कम 150 लोगों को बुलाना है। 150 लोगों को जब बुलाने की बारी आती है, जब बैठते हैं फोन करने के लिए, तो याद ही नहीं आता मैं किसी फोन करूं, पहले इसे करूं, इसे ना करूं, इसे करूं, इसे ना करूं। लेकिन लिस्ट जब बना रहता है तो हम लोग ऑटोमेटिक उन्हें इन्वाइट करते हैं लेकर के। तो ये रूल नंबर 3 था, जिसे हम लोग को इन्वाइट करने के लिए हमें लिस्ट बनानी बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट आता है इन्वाइट करना। इन्वाइट करना यानी कि उन्हें आमंत्रित करना। आमंत्रित कहाँ करना? जब भी कोई आपके अपलाइन आते हैं या फिर कोई हमारे जो मीटिंग्स होते हैं, हमारे सेमिनार्स होते हैं, हमारी हेल्थ वर्कशॉप होती है, कुछ भी होता है, तो हम लोग उन्हें इनवाइट करते हैं। और इनवाइट करने का छोटा सिंपल सा तरीका है, हमें हमें यहाँ पे फॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं इनवाइट करने में? जल्दबाजी कर जाते हैं। जल्दबाजी किस चीज की? हम लोगों ने फोन किया और कहते हैं अरे भाई यहाँ पे ऐसा प्रोग्राम होने वाला है, चले आना, या इसमें चले आना, इसमें ज्वाइन कर लेना। या फिर हम लोग उसे रिक्वेस्ट करते हैं। रिक्वेस्ट करते हैं तो उसे क्या लगता है कि अरे यार ये लगता है इसी का काम है। और देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग हमारी बात को कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि इसमें से हमारे में से बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि अरे अरे सर मैं उन्हें बताता हूँ, उन्हें लगता है कि देखिए इन्हीं का फायदा होगा, इसलिए बताने आए हैं। तो इसलिए लगता है उनको, क्योंकि हम लोग रिक्वेस्ट मोड में जाते हैं। हम लोग जाते हैं कि हमारा फायदा होने वाला है, लेकिन एक्चुअली बता दूं मैं आपको, आपका फायदा तो 1 रुपए होगा, उसका फायदा 100 रुपए होने वाला है। लेकिन हम लोग फोकस करते हैं 1 रुपए के ऊपर और उसका 100 रुपए भूल जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें जो है उनको इनवाइट करते समय रिक्वेस्ट मोड में नहीं रहना चाहिए। हम उनको एक अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं, उन्हें एक हेल्प सेशन देने वाले हैं, उनका एक फायदा होने वाला है। तो रिक्वेस्ट किस किस बात की? अगर आएंगे तो बेस्ट, नहीं आएंगे तो नेक्स्ट। जो आएगा वो फायदा पाएगा, 100% गारंटी है। और हमें एक चीज ध्यान रखना चाहिए, हमें प्री जज नहीं करना चाहिए किसी को इनवाइट करते समय। हम लोग प्री जज कर लेते हैं। हमें सबको बताना चाहिए इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, इस हेल्थ वर्कशॉप के बारे में। एक फॉर्मूला होता है SSSNN, SWWN। ये क्या होता है? सम विल, सम वॉन्ट, सो व्हाट। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, यानी कि कोई करेगा, कोई नहीं करेगा, तो क्या? आगे बढ़ते जाओ, नेक्स्ट को बताओ क्या दिक्कत है। क्योंकि
हमारी धरती पे मैं बता देता हूं, हमारा जो भारत देश है आज पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे है और पहले नंबर पे आने के लिए तैयार है। इतनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है हमारे यहाँ की, और धरती पे लोगों की कमी नहीं है। बस आपको आपका जो एक सिस्टम होना चाहिए, आपका जो एक बात करें तो मोटिव होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए कि लोगों का फायदा पहुंचे। तो इनवाइट करने का तरीका ये है, फॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए। फॉर्म यानी कि पहले बात जब करें, फोन जब करें, जब उनसे बात करें तो पहले उनसे बात कीजिए फैमिली के बारे में। फिर फैमिली कैसा है, आपके माँ बाप कैसे हैं, आपके पिताजी कैसे हैं, आपकी सिस्टर कैसी है। उसके बाद ओ मतलब कि ऑक्यूपेशन, आपका काम कैसे चल रहा है। तीसरा रिक्रिएशन, जो आज के समय में हो रहा है, कोई अगर घूम के आ रहा है या कुछ नया काम शुरू किया है तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करना। उसके बाद आता है एम। एम मतलब मनी। मनी, आपका काम पैसा कैसे चल रहा है, पैसा का क्या स्थिति है, सब कुछ थोड़ी बहुत बात की आपने एम। तो एम जैसे ही बात करने का ऑटोमेटिक पूछेगा कि भैया पैसा का तो दिक्कत है, क्योंकि आज के रेट में चाहे जितना कोई कमा रहा हो, जहां बात पैसे की आती है वहां से वो रोना शुरू कर देता है। तो आप जब बताएंगे उनको अपॉर्चुनिटी की, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आ गया है जहां पे आप काम करने के साथ साथ बिना आपको काम को डिस्टर्ब किए, जो पहला काम आपका है, आप यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इनकम भी कमा सकते हैं अपने हेल्थ को पाते हुए। तो एक्साइटेड होगा वो और वो आपके साथ मीटिंग में आएगा। तो ये रहा चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट जो की बात करूं मैं, मीटिंग्स। जब आप इनवाइट करेंगे और उनको देखेंगे मीटिंग्स करते हुए हमारे अप्लायंस को, तो हम लोग भी मीटिंग्स करेंगे, शुरुआत करेंगे मीटिंग्स करने का। मीटिंग्स कहाँ पे, जैसे कि होम मीटिंग्स कर लिया हम लोगों ने, किसी घर गए, वहां पे उनको बताया चीजों के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, शेयर किया प्रोडक्ट के बारे में, उनको कहानियां सुनाया कि हमारे हमारे पास जैसे ऐसे लोग हैं जो कि प्रोडक्ट की यूज करके ये सफलता पाए हैं, ये चीजों को अच्छा किए हैं, अपने आप को ठीक किए हैं। उन्हें घुटने में दिक्कत थी, उन्होंने अपना घुटना ठीक कर लिया कुछ ही महीनों में, 4-5 महीने खाने के बाद। अगर ये सच्ची कहानियां हम लोग बताएंगे तो उन्हें विश्वास बढ़ेगा, उनका बल बढ़ेगा, उन्हें विश्वास आएगा प्रोडक्ट के ऊपर, आपके ऊपर, क्योंकि आप कई लोगों की जिंदगियां बदल रहे हैं और हम लोग यही नहीं बता पाते हैं। हम लोग बता ही नहीं पाते हैं कि हम लोग किसको किसको हेल्प कर रहे हैं, कितने लोगों को फायदा हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है। अगर ये फायदा बताएंगे उनको, तो भले ही वो आपके साथ काम ना करे, वो कुछ भी ना करे, लेकिन प्रोडक्ट तो 100% यूज करेगा करेगा। और करेगा तो 3 महीने बाद, 4 महीने बाद वो ये भी बोलेगा कि बताओ भाई काम क्या करना है इसमें। तो जो मैं बता रहा हूँ ना आज, ये मीटिंग कभी फिर होगी तो उसमें बुला लीजिएगा आप, उन्हें क्या करना है पता लग जाएगा। तो ये काम मीटिंग्स करने हैं हमें, मीटिंग्स में बहुत सारी कहानी सुनानी है हमें, जो कहानियां सच्ची होनी चाहिए, झूठी कहानी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैंने बताया आप संस्कार डेवलप कर रहे हैं, संस्कार जो कि आपके आने वाले डाउनलाइंस में होने वाला है। और अगर आपने न्यू अगर आपने झूठ शुरुआत की है, तो आपका जो आने वाला टीम होगा वो बहुत दिन तक टिकेगा नहीं। तो ये करना है हमें मीटिंग्स में, जो काम नंबर 5 हो गया। छठवां वर्ग, टीम वर्क। हमारा ये काम जो है ना, ये टीम वर्क का है, ये काम अकेले का नहीं है। लोग सोचते हैं कि मैं यहाँ पे ज्वाइन करूंगा, अरे मैं बेचने में बहुत अच्छा हूँ, मेरे पास तो बहुत सारा सर्किल है, मैं अकेले काम कर लूंगा यहाँ पे, किसी को नहीं बोलूंगा काम करने के लिए। तो मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ये काम हम सभी लोगों का है, हमारे साथी लोगों का है, टीम वर्क का काम है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर क्रिकेट मैच में सिर्फ धोनी अगर उतरे मैदान में, धोनी उतरे मैदान में और अपोजिट टीम का कोई दूसरा कैप्टन, मान लेते हैं कोई प्लेयर ले लेते हैं हम लोग, संगकारा ले लिया हमने, श्रीलंका का है, दो लोग उतरे हैं, क्या मैच हो जाएगा? क्या मैच हो जाएगा? नहीं होगा। क्योंकि मैच होने के लिए, क्रिकेट मैच होने के लिए हर टीम में 12-12 लोग होने जरूरी है, 11 मैदान में एक हेल्प करने के लिए। और 11 लोग जब आपके मैदान में होते हैं तभी आप एक अच्छा काम कर पाते हैं, एक अच्छा मैच जीतवाते हैं, लोगों को मनोरंजन कर पाते हैं, और लोग आपको आपके मैच को देख करके प्रशंसा की ओर ले आते हैं आपको। तो ये भी काम एक टीम वर्क का है, अकेले काम नहीं है। जैसे लोग आप देखते होंगे, आप अगर मैं बात करूं एक चीज का, अगर आप कोई काम करते हैं अपने जीवन काल में, तो 40 वर्ष में आप प्रतिदिन 8 घंटा काम करेंगे, 8 घंटा सिर्फ काम करेंगे आप।
और हर के पास 24 घंटे ही होते हैं। 8 से 10 घंटा काम करेगा व्यक्ति। और मैं बात करूं तो अपने जीवन काल में अगर कोई काम करता है तो लगभग 40 साल काम करता है। 20 की उम्र से 60 साल की उम्र तक काम करता है। इन 40 वर्षों में अगर वो प्रति हफ्ते में 5 दिन काम करता है और पूरे साल काम करता है, लगभग वो 80,000 घंटे काम कर पाता है। लेकिन मैं बात करूं, अगर एक आपके पास टीम है, आपके पास 100 लोगों की संख्या है या उससे अधिक की संख्या है, तो आप सोच के देखिए, 100 लोग अगर मिलकर काम करते हैं तो 80,000 घंटे गुणे 100 लोग। यानी कि यहाँ पे बात आई कि जो काम हम लोग अकेले करते हैं, अगर उस काम को हम लोग मिलकर करें तो हम लोग तेज से आगे बढ़ सकते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ आपको, यहाँ पे लेवल्स होते हैं, जो लेवल्स को पाने के लिए आप अगर लोगों को लेके चलेंगे तो उस लेवल को आप बहुत तेजी से अचीव कर पाएंगे। और लाइफ टाइम आप अपने लाइफ को, अपने इनकम को, अपने परिवार के साथ एक अच्छा जीवन जी पाएंगे, एक अच्छी लाइफ एंजॉय कर पाएंगे। तो टीम वर्क यहाँ बहुत ही जरूरी है। और टीम वर्क एक वजह से और जरूरी है, मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। टीम वर्क का एक उदाहरण है, एक हमारे सिस्टम में एक बहुत ही बड़े लीडर थे जिनका नाम था लेट मिस्टर सुरेंद्र महांते सर, जो कि आज इस दुनिया में नहीं है। और 17-18 की दौर में उनकी डेथ हो गई थी। उस समय उनकी इनकम 5 लाख रुपए थी। और टीम वर्क का नतीजा है कि आज उनकी वाइफ को लगभग 14 लाख रुपए प्रति महीने का इनकम मिल रहा है, मात्र 4 सालों में। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक संस्कार डेवलप किया था, उन्होंने टीम डेवलप की थी। और वो टीम, मैं बात करूं तो आज उनकी वाइफ को 14 लाख रुपए प्लस का इनकम जा रहा है हर महीने का। और इसी समय नहीं, जब लॉकडाउन था, जब सारी चीजें बंद थी, उस समय भी इनकम जा रहा था। तो ये कहीं ना कहीं टीम वर्क का ही देन है। जो वेस्टिज कहती है कि आप चाहे रहे चाहे रहे दुनिया में, अगर आपने टीम वर्क किया तो वो टीम वर्क ना आपको ताउम्र, आपके आने वाले 7 जनरेशन तक काम आने वाला है। और टीम वर्क तो हर लोग कहते हैं कि टीम प्लेयर, टीम वर्क होना बहुत ही जरूरी है। लीडर्स लोग टीम वर्क पे काम करते हैं। अकेले, अगर मोदी जी मैं बात करूं तो मोदी जी आज अकेले प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। उनको जिताने के लिए वहां पे लोकसभा में और भी एमपी चुन के गए हैं, और जिनकी मेजोरिटी होती है वही उन्हीं की सरकार बनती है। तो ये टीम वर्क का नतीजा है। अब बात करते हैं हम लोग आगे, और बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट। अभी तक आपने 6 पॉइंट समझा। पहला आपने समझा प्रोडक्ट को यूज करना, दूसरा शेयर करना, तीसरा लिस्ट बनाना, चौथा इनवाइट करना, पांचवा मीटिंग्स करना, छठवा हमें टीम वर्क करना। 6 काम अभी आपने सीख चुका है। 7वां काम, जो काम बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसको मैं बात करूं तो मैक्सिमम लोग 80 से 90% लोग हम इस काम को नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं। और वो काम है फॉलो अप। फॉलो अप, फॉलो करेंगे तो अब जाएंगे। क्या? फॉलो करेंगे तो अब जाएंगे। फॉलो किस चीज का? फॉलो यानी फीडबैक। फीडबैक किस चीज का? जो आपने प्रोडक्ट्स दिए हैं, जो आप प्रोडक्ट दे रहे हैं, जो खा रहे हैं, उसके लाभ, उसके नुकसान क्या हो रहे हैं उनको आप उससे पूछ रहे हैं। सोच के देखिए कितना अच्छा लगेगा आपको। आप जरा याद कीजिए, जब भी आप कोई ऐसी सर्विस लेते हैं जो कि सर्विस प्रीमियम होती है, तो आपके पास कस्टमर केयर का कॉल आता है कि सर आप ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? उस समय जब मान लीजिए अगर कस्टमर क्या कहता है कि अरे वाह, उसे फील होता है क्या कि मुझसे पूछा भी जा रहा है, उसे अच्छा लगता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि कस्टमर प्रोडक्ट यूज किया नहीं रहता, जब फॉलो करते हैं तो उसे लगता है कि ये प्रोडक्ट हमें हमारे स्वास्थ्य के लिए दिया गया है। तो वो अगर प्रोडक्ट यूज नहीं किया रहता है, शुरू नहीं किया रहता है, तो प्रोडक्ट शुरू भी कर देता है। क्यों? क्योंकि आप उसको फॉलो कर रहे हैं, उनको फीडबैक ले रहे हैं। आप सोच रहा है कि अरे ये इतना परेशान है हमारे लिए और मैं अपने लिए लापरवाह हूं। ये जिसे एक बार इन्हें सामान दिया और इसे एक बार पैसा आया होगा, जो भी आया हो, 5-10 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, जो भी आया हो, लेकिन मुझे बार बार फोन कर रहा है। क्यों कर रहा है फोन? इसे मेरी इतनी चिंता है। अब मुझे चिंता अपनी नहीं है कि मैं सप्लीमेंट खा नहीं रहा हूं, मैं प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहा हूं। तो ये फॉलोअप आपके सिस्टम को बहुत ही अच्छा करेगा और अगले को भी फायदा पहुंचाएगा। फॉलोअप का एक गुण और होता है कि आप अपने जैसे लोग को क्रिएट करते हैं। फॉलोअप
कहते हैं कि फॉलो अप अगर मैं बात करूं तो आज हर फील्ड में, हर जगह जहां जहां फॉलो अप होता है वो फील्ड आगे है, जहां नहीं होता वो फील्ड पीछे है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो हमारे यहाँ पुराने साथी लोग हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यहाँ पे हमें से कितने लोग फॉलो करते हैं डेली? ना के बराबर करते हैं। और यही कारण है कि हम लोग अपने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। तो फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। फॉलो अप जरूर करें। आप फॉलो अप तभी कर पाएंगे आप जब आप लिस्ट बना पाएंगे, जब आप उनको इनवाइट करेंगे, जब उनको आप प्लान दिखाएंगे, जब प्रोडक्ट दिखाएंगे, और बिना सोचे, बिना प्री जज किए आप उन्हें अपने इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएंगे। बहुत सारे लोग शर्माते हैं, घबराते हैं, कह रहे यार क्या सोचेगा मेरे बारे में कि मैं उन्हें शैम्पू के बारे में बता रहा हूँ, मैं उन्हें साबुन के बारे में बता रहा हूँ, मैं उन्हें चाय के बारे में बता रहा हूँ, मैं उनके तेल के बारे में बता रहा हूँ, मैं उन्हें डिश वॉश के बारे में बता रहा हूँ। मुझे बताइए हम इन प्रोडक्ट यूज क्यों करते हैं? अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए। और आप उन्हें कोई अगर अच्छा प्रोडक्ट बता रहे हैं, उन्हें एक अच्छा लाभ मिल रहा है, तो मुझे बताइए इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? आज तक वो कोई साबुन यूज कर रहे थे और उनको उस साबुन से दिक्कतें हो रही थी, उस साबुन को यूज करने के बाद उनको इन्फेक्शन हो रही थी, और आपने एक ऐसा सामान बता दिया, एक ऐसा साबुन बता दिया जिसको यूज करने के बाद उनकी स्किन अच्छी हो गई, ग्लोइंग हो गई, उन्हें कोई तकलीफ नहीं हो रही स्किन में, तो वो आपको गाली देंगे? बुरा वाला कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि आप उनकी हेल्प कर रहे हैं। आज हमारे आस-पास में जितने सारे लोग हैं, हर कोई ब्रश करता है, हर कोई पेस्ट करता है, और अपने हिसाब से वो एक अच्छा पेस्ट करता है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि हमारे दाँत खराब हो। लेकिन अच्छा पेस्ट करने के बावजूद भी उनके हिसाब से उनके दाँतों में तकलीफ हो रही है। अगर हम उन्हें एक अच्छा पेस्ट के बारे में बता रहे हैं और उस पेस्ट को करने के बाद उनके दाँतों में कोई दिक्कतें नहीं आ रही है, उन्हें डेंटिस्ट के पास नहीं जाना पड़ रहा है, तो बताइए क्या आपने कुछ गुनाह किया? क्या आपने कुछ गलती कर दी? तो शर्म किस बात की? डर किस बात का? खुल के बताइए। ये सामान आते हैं, आप यूज़ करेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं। आप तो कर ही रहे हैं पहले से। और बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं, सोचते हैं अरे यार मेरी क्रेडिट खराब हो जाएगी, मेरी इज़्ज़त खराब हो जाएगी बताऊँगा तो। मैं ठहरा एमबीए, मैं ठहरा बीटेक वाला, मैं ठहरा टीचर, और मैं किसी को बताऊँगा अगर तो क्या सोचेगा मेरे बारे में? तो क्या सोचिए, क्या वो पेस्ट नहीं करता अपने घर में? क्या वो चाय नहीं पीता? क्या वो बर्तन नहीं माँजता? सब करता है ना, तो बताने में कैसी दिक्कत? हम जो करते हैं वो भी वो करता है। सिंपल सी बात है। शेयरिंग इज़ केयरिंग। अगर आप शेयरिंग नहीं करें तो कहीं न कहीं आप केयरिंग नहीं है उनकी। केयर आप नहीं कर रहे हैं उनकी आप। आप कहीं न सोच रहे हैं कि मैं तो कर ही रहा हूँ, क्या दिक्कत है? अब जाए दुनिया भाड़ में। तो मेरा कहने का मतलब इतना ही था कि हमें हर चीज़ को बताना चाहिए बिना हिचके। हम लोग प्रीजज बहुत कर लेते हैं, और ये प्रीजज ही हमारी ज़िंदगी में, हमारी सफलता में एक बाधा बन जाती है। अगला क्या सोच रहा नहीं, क्या नहीं सोच रहा पता नहीं, लेकिन फिर भी हम सोच रहे हैं कि अरे यार वो तो ऐसा सोच रहा है हमारे बारे में। और एक एक रूल होता है, 20, 30, 50 और 80। ये जो रूल होता है वो क्या होता है, बड़ा मजा होता है, मजेदार होता है। समझिएगा, सुनिएगा। 20 की एज में जब कोई व्यक्ति रहता है, सोचता है कि अरे वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। फिर जब हम लोग 30 की एज में आते हैं, अरे यार मेरे बारे में ये सोच रहा होगा, तब हम लोग दिमाग लगा लेते हैं कि ये सोच रहा होगा। 20 में थे कि क्या सोच रहा होगा, अब 30 में आ गए ये सोच रहा होगा हमारे बारे में। जब हमारे हम लोग 40 में आते हैं, तो 40 में हम लोग क्या सोचते हैं, अरे यार बड़ा बेकार मतलब हो रहा है काम, ये तो ये भी सोच रहा होगा, ये भी पता नहीं कितना। अब हमारे दिमाग में नेगेटिव बहुत सारे आ रहे हैं। और जब हम लोग एज आते हैं 60 साल के आसपास आते हैं हम लोग, तो 60 साल जैसे होता है हम लोग सोचते हैं अरे ये तो मेरे बारे में कुछ सोचा ही नहीं आज तक, इसे तो मुझसे मुझसे कोई मतलब ही नहीं था, तो मैं इतना क्यों सोच रहा था कुछ बताने में इसको। और हम लोग अपने लाइफ को इसी तरह व्यतीत कर देते हैं। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने बताया आपको, और ये सारी चीजें हम लोग फॉलो करते हैं, हम लोग 7 स्टेप फॉलो करते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि आपके बिजनेस में बहुत अच्छा एक बदलाव आने वाला है। और मैं आपको एक श्योरिटी देता हूँ, गारंटी देता हूँ सफलता की, कि अगर आप 7 काम करते हैं, 7 काम करते हैं, तो ये तो गारंटी नहीं है कि आप सफल होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन नहीं करेंगे अगर, तो ये गारंटी दे सकता हूँ मैं कि 100% नहीं होंगे सफल आप। अगर आप 7 काम नहीं कर रहे हैं,
तो हो सकता है सफल तो पक्का हो जाएंगे, लेकिन नहीं करेंगे तो इसकी गारंटी मैं दे सकता हूं कि आप सफल नहीं होने वाले, क्योंकि आप प्रोड्यूस करेंगे नहीं, आप लोगों को बताएंगे तो जो बताएंगे, जो दिक्कतें आई मैं बता दिया आपको पहले से ही। लिस्ट बनाएंगे नहीं तो बहुत सारे लोग छूट जाएंगे, और फॉलो अप करेंगे नहीं, फीडबैक लेंगे नहीं तो प्रोड्यूस करेगा नहीं, प्रोडक्ट रखा रहेगा, तो ऑटोमेटिक फिर कहीं ना कहीं आप फेल होते नजर आएंगे। तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा लास्ट में कि हमको अपने आप को न्यूट्रल रखते हुए, जीरो रखते हुए, अपने सिस्टम को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है, और लोगों को सहायता करनी है, लोगों को अवेयर करना है, लोगों को सिस्टम के बारे में बताना है, जिससे कि वो एक अच्छी लाइफ जी पाए। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों ने 7 पॉइंट नोट किए होंगे, जो कि आपके बिजनेस में एक अच्छा मुकाम लाने वाला है। और इसी बात के साथ मैं अपनी बातों को विराम देना चाहता हूं कि आप लोग ने बहुत सारी चीज समझा होगा, और इसको कल से ही फॉलो करेंगे। कल से क्या, आज से फॉलो करेंगे। आज से लिस्ट बनाना शुरू करेंगे, मीटिंग्स देना शुरू करेंगे, लोगों को इनवाइट करना शुरू करेंगे। और आज हम लोग यहाँ पे लगभग 150 प्लस थे, जिसमें जिसमें कि लग रहा है मुझे कि हम लोग कहीं ना कहीं इनवाइट लोगों को नहीं कर पा रहे हैं। और इनवाइट ना करने का कारण क्या है, सिंपल सा, इनवाइट ना करने का कारण सिर्फ एक ही है कि हम लोग यहाँ पे लिस्ट नहीं बना रहे हैं। हम लोग यहाँ पे लिस्ट नहीं बना रहे हैं, इनवाइट ना करने का कारण एक ही है। तो हम लोग लिस्ट बनाएं, और लिस्ट बनाने के साथ साथ हम लोग सारे काम करें। ऑटोमेटिक यहाँ पे सोच के देखिए, अगर यहाँ 150 लोग थे अभी, अगर एक व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति को लेकर आए तो ऑटोमेटिक संख्या 300 हो जाएगी, और फिर 300 लोग अगर सिर्फ एक लोग को लेकर आए तो संख्या 600 हो जाएगी। ऑटोमेटिक देखिएगा जो संगठन है ऑटोमेटिक बढ़ेगा, सबको फायदा होगा, और मैक्सिमम लोग तक फायदा पहुंचेगा, और भगवान भी आपको कहीं ना कहीं ब्लेसिंग देगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो टाइम हो चुका है, मैं फिर से अपने बातों को विराम देते हुए अपने जो आज के होस्ट हैं, जो हमारे प्रेम सर